लोग आपको इग्नोर नहीं करते क्योंकि आप स्मार्ट नहीं हैं, बट आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करते इसलिए आपको इग्नोर करते हैं। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज डे 51 ऑफ 365 डेज। इस जर्नी में मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ एवरी सिंगल डे अबाउट माई लाइफ ऑनेस्टली। सो व्हाट आई शेयर हेयर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल आज मेरा दिन कैसा रहा एंड व्हाट आई फेस टुडे स्ट्रगल एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक विच आई एम रीडिंग करंटली, और व्हाट इज लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट विच आई हैव सीन टुडे, watch today, and what I learned from and about geopolitics, or what is going on in the geopolitics, and some AI updates. So these are few points I will reflect in this video. So सबसे पहले हम बात करते हैं लेट्स व्हाट हैपन टुडे अबाउट माय स्टोरी। जैसे मैंने बताया आज मैंने क्या फेस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई वाज एक्सट्रीमली बिजी because nowadays Eid is going on in the Middle East. This is the third day of Eid, so everyone was busy, unexpectable, like we are like running, and we didn't get time to eat, we didn't get to go for the pee, we didn't get time to go for the the drinks water. This is today was, that's why we were busy, but I'm happy because we got good of enough revenue and we are targeting to achieve our goal monthly budget that's talking about. और आज कैसा रहा कि what I feel today मेरा आवाज़ थोड़ा सा कम क्यों हो रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ माई 2 colleagues आर स्लीपिंग इन माई रूम टुडे। आई वांटेड टू गो आउटसाइड बट अनफॉर्चुनेटली द raining is going outside, so that's why I didn't went outside. If I would there, that's I will be bad, so I don't want to become the sick. So this is part of my day, how was I feel. So I was totally exhausted today. I'm not in, even I didn't change yet my uniform, I'm just in the uniform now. And what I realized about the day, there was one guest, he was literally very exhausted and frustrated, I feel that, and he was telling something and he was screaming on me, but I did not interrupt him because I realized what I learned from the book, let's apply on it. because मैं मॉर्निंग में किताब पढ़ता हूँ ना कि नाइट में पढ़ता हूँ कभी कभी बिफोर गोइंग टू बेड, जब मैं ज़्यादा कुछ ऐसा होता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ तो पढ़ लेता हूँ। बट माई बेस्ट रूटीन इज़ एवरी सिंगल डे रीडिंग बुक लाइक मोर देन 10, 15 or 20 पेज। 20 ने आई थिंक 40 से 50 पेज में डेली पढ़ता हूँ। तो उसी टॉपिक को मैंने अप्लाई किया आज मैं अपने गेस्ट के सामने, दैट ही वॉज, मुझे ऐसा लगा कि वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था, और जब उसने स्क्रीमिंग स्टार्ट किया मेरे को साउटेड किया, मतलब आई वाज जस्ट स्टैंडिंग लाइक खामली, मैंने उसको आई वाज ट्राइंग लाइक अंडरस्टैंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक। मैंने ट्राई किया अंडरस्टैंड करते हैं क्या प्रॉब्लम है। दैट आफ्टर 2-3 minutes एंड ही फील लिटिल ही वॉज गोइंग टू डाउन एंड खामली, but it's okay, it's fine, that doesn't hurt me and anything. I feel it's okay because sometimes people as frustrated they forget what to say and how to say. ये मुझे लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है जो बंदा अपने गुस्से में भूल जाता है किसी को किस तरीके से बात करनी और क्या करना है, मेरे हिसाब से दैट्स नॉट अ गुड मैन, जो मुझे लगता है। बिकॉज ऑफ दिस आई एम सीइंग दिस थिंग्स मैनी ऑफ पीपल हु इज वर्किंग सराउंडिंग मी। और मुझे लगता है कि अगर तुम गुस्से में भूल जाते हो बंदा तुम क्या बोल रहे हो, और तो दैट्स समवेयर इट्स नॉट गुड। ठीक है, चीज़ें होती हैं अप एंड डाउन, दैट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स। एंड ये चीज़ थी कि मैंने समझने की कोशिश किया, दैन आई अंडरस्टैंड थिंग्स दैट ही इज़, आई ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग हिम। उसके बाद लेट्स कम ऑन द पॉइंट इज द बुक से आज क्या सीखा। सो आई एम रीडिंग नाउ डेज द हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड द फ्रेंड्स। तो उसके अंदर कुछ एक टॉपिक था कि दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द पीपल व्हाट इज सेइंग। मतलब कोई गुस्से में बंदा है एंड ही स्टार्ट टू लाइक शाउटिंग यू, सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड रियली, उसको अंडरस्टैंड करना, ना कि उसको काउंटर करना है। व्हेन यू स्टार्ट टू काउंटरिंग हिम दैट ही बिकम द मोर फ्रस्ट्रेटेड। फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हारा स्पाउस या तुम्हारे पेरेंट्स तुमको कुछ डांट रहे हैं, स्क्रीमिंग कर रहे हैं, एंड व्हेन यू गिविंग द रिप्लाई देम, रिस्पॉन्सिंग देम, तो उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आएगा। देन दैट्स फाइटर बिगर देन, लाइक तुम इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बढ़ सकती है। दैट्स वाई आई एम सेइंग, बट इफ़ यू वांट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स दैट यू वांट टू आर्ग्यू दिस वन, दैट्स गोइंग टू beyond your thinking, imagination.
बट तुम उसको अब जस्ट काम डाउनली सुनोगे एंड ऑटोमेटिकली तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारा जो भी बंदा है तुमको सॉल्व कर रहा है, दैट ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, दैट ही विल बी फाइन आफ्टर सम टाइम ही विल रियलाइज दैट ही वुड से दैट्स आई थिंक आई शुडंट डू दैट बिकॉज यू वर राइट, आई वाज जस्ट इन द फर्स्ट स्टेशन. तो मुझे ऐसा लगता है दैट वी शुड अंडरस्टैंड वाई पीपल आर लाइक शाउटिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक, सॉरी पॉडकास्ट. तो पॉडकास्ट था साइमन सिनेक का, जो बेस्ट लीडर एजुकेशन टाइप का वीडियो बनाते हैं. ही सेइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द लीडर्स एंड द रीडर्स. आई थिंक अंडरस्टैंडिंग लीडर क्या करते हैं, दैट देयर इज़ अ वन ब्यूटीफुल लाइन कि तुम जब लोगों को समझना स्टार्ट करोगे ना, लेट्स अंडरस्टैंड अदर्स व्हाट दे थिंक एंड दिस इज़ विल हेल्प यू लॉट विच यू कैन नॉट इमेजिन. फॉर एग्जाम्पल, जब तुम किसी से बात कर रहे हो and it's just keep about like just talk about it a little bit different. For example, if you are the salesperson, if you are trying to sell something, you have to understand what they are saying. अगर तुम उसको बीच में इंटरप्ट करते रहोगे अगेन एंड अगेन, फॉर एग्जाम्पल यू आर क्लाइंट, आई एम द सेल्स पर्सन, और यू कैन से सेकेंड हैंड दैट यू आर सेल्स पर्सन, आई एम क्लाइंट. एंड जब एक दूसरे से हम लोग बात करेंगे, देन इफ़ यू आर interrupting again and again, you are not trying to understand what they are saying, each of them, that conversation will clash. So try to understand pausely, calmly, and get the result what you want, then you will find that it's easy. And next point is about geopolitics. geopolitics में आज मैं पढ़ रहा था, उसमें क्या दिखाया कि हमारी टेटरीज बोलते हैं, क्या टेटरी या जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है उसका, कि उसमें गलत टेंशन्स बढ़ रहे हैं हमारी बॉर्डर्स पे बिकॉज ऑफ चाइना एंड इंडिया एंड दिस वॉर इज़ गोइंग ऑन इन द मिडल ईस्ट. सो उसकी वजह से भी कुछ वजह से उनकी वजह से भी हमारा एक, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया स्टैंड विद इज़राइल, नॉट ईरान और मिडल ईस्ट. तो उसकी वजह से चाइना इज सपोर्टिंग Iran. So there is something that they are doing. So कहीं ना कहीं टेंशन्स इंक्रीज हो रहा है एंड वी आर ग्लोबली इज़ ओके. बट अभी मैंने कुछ सुना था न्यूज़ बड़ा उसमें, that Iran says, USA said to Iran that if you next 48 hours not going to stop open the Strait of Hormuz, that we will wipe out. And he said if you attack on Strait of Hormuz, that we will fully locked for every single country around the world. Let's suffer everyone. So this is maybe this wars going to ahead. We will not imagine what gonna happen, what will happen. Might be there something is going on. We are not seeing that actual picture. So we have to understand geopolitics and going on. And let's talk about India. इंडिया के अंदर अभी क्या हुआ, 2-3 न्यूज़ अभी हम लोग कुछ दिन से देख रहे थे कि मर्डर्स इधर से उधर, कहीं होली पे मर्डर हुआ प्रयागराज में, गोरखपुर में, दिल्ली में एंड हरियाणा में. देयर लॉट्स ऑफ मर्डर्स, लाइक कुछ लोगों ने किसी को कत्ल कर दिया एंड सम हिंदूज communities and organization is threatening the police and the prasashan, I mean the government, that we will not let the Muslim to celebrate Eid, we will kill them, cut them. तो मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर 6-7 किलोमीटर अराउंड उत्तम नगर विच इज़ हैपन द इंसिडेंट द अरुण वन. सो वहाँ पर उसको पूरा से कवर कर दिया गया है एंड दैट्स कुछ नहीं हुआ, ब्लेसिंग बाय अल्लाह. बट आज क्या न्यूज़, कल का जो न्यूज़ था तो उसमें क्या हुआ कि मथुरा के अंदर एक बाबा जी थे, वो गाय को लेके जा रहे थे, वहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से वो बाबा जी का इंतकाल हो गया. वहाँ पर कुछ लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के थे, कुछ दल के, वो वहाँ पर आए, वहाँ पर उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाया, उसकी वजह से लोग ज़्यादा इकट्ठे हुए और गाड़ी को निकलने नहीं दे रहा, रोड जाम कर दिया जैसा हाईवे. उसके बाद उन लोगों ने सबसे बड़ा जो कदम उठाया, व्हाट दे टुक द स्टेप दैट्स रियली हॉरिबल फॉर द इंडियन पब्लिक. पुलिस वालों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया, दे आर थ्रोइंग द स्टोन एंड ब्रिक्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग, और फायरिंग करना स्टार्ट की इवन द पुलिस वालों के ऊपर. दस कैन यू इमेजिन इफ़ अगर ये चीज़ मुस्लिम करते, दैन वेयर दिस न्यूज़ गोज़ इन दिस वायरल. लाइक मतलब सारे लोग टारगेट करते हैं, वाई दिस वन इज़ आतंकवाद, लाइक जैसे कश्मीर के बारे में करते हैं, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द कश्मीर, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर और व्हाट हैपन देयर, वी वर नॉट देयर.
बट कुछ लोगों ने कुछ लिख दिया, वी ट्रस्ट दैम, वी रीड दैम, दैट्स समथिंग हैपन. बट कैन यू इमेजिन दैट पीपल आर थ्रोइंग द स्टोन एंड द ब्रिक्स एंड द फायरिंग ऑन द पुलिस. मतलब लकीली कोई पुलिस वाला डेथ नहीं हुआ, बट इट्स अबाउट द किलिंग द पुलिस मैन हु इज सर्विंग यू, who choose the government choose them, that people normal ordinary people come and just start to. क्यों? because वहाँ पर एक बंदा था and he just come in that man character and he just spreading the fake news and he was like people are following him because he is just trying to kill the Muslims and beat the Muslim many times. We have seen many videos, but now this is a trend on the Twitter and some more social medias. So I believe this is not good at all who did it this one, but जो लोग कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, दैट्स रियली कंडेशनेबल है, बट इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. उसके बाद पुलिस ने अच्छे तरीके से उनको अरेस्ट किया एंड दे सेंड देम ऑल ऑफ देम इन जेल. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. बट एक चीज़ में से याद रखो, अगर पुलिस का केस एंड मुकदमा लग गया, नो मैटर हु यू आर, तो तुम ज़िंदगी भर वो मुकदमा जीतते रहो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है. जब तक तुम ठीक हो तब तक तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं है. तुम्हें लगता है कि हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पर वो पुलिस छूट के आ जेल में आज गया, कल छूट के आ गया, छूट के आ जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील. बेल हो जाएगी कैसे भी करके. यहाँ इंडिया में ऐसा होता है, रेपिस्ट को मिलती है बेल और जो साइंटिस्ट होते हैं उनको जेल में डाला जाता है. दिस इज़ हैपनिंग, यू कैन सी आर लाइक नाउ डेज न्यूज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन. तो उसी की जैसा ये भी कल छूट सकते हैं, बट जो मुकदमे लगे हैं वो ख़त्म नहीं होते. उनको तुम ज़िंदगी भर तारीख डालते रहो. जब एक दिन तुम खुद टायर्ड हो जाओ, तुम्हें पता चलेगा व्हाट यू व्हेन यू रियलाइज़ वन डे दैट व्हाट आई हैव डन टुडे, व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट. तब तुम जब एक एज में पहुंच जाओगे, व्हेन यू गो योर किड्स एंड योर फैमिली व्हेन ग्रोइंग, व्हेन यू नीड मनी, नो विल कम टू सपोर्ट यू, नो मैटर how much you supporting your politics agenda and your politics party, they will not come to save you. This is true. अगर मैंने आज तक मूवी देखी है कि जितने पॉलिटिशियन होते हैं उनको जब तक तुमसे फ़ायदा होता है दे विल यूज़ यू. जब उनको लगता है कि हाँ ये ज़्यादा हो रहा है, मेरे पॉलिटिक्स करियर पे आ रहा है, दे विल थ्रो यू आउट. मतलब बिरयानी के अंदर से तेज पत्ता निकाल के फेंक देंगे, दैट्स फिनिश. बिरयानी इंजॉय करेंगे तो तब तक तुम्हारा यूज़ होता है. दिस इज़ रियलिटी. इफ़ यू नॉट एबल टू सी देन यू आर जस्ट गधा. सो हमने इतने पॉइंट कवर कर लिया. लास्ट पॉइंट इज़ एआई के बारे में बात करें तो एआई के अंदर गूगल ने भी बहुत सारे अपडेट दिए हैं दैट्स हेल्पिंग एवरीवन सिंगल पर्सन. आज क्या हुआ, मैं खुद सरप्राइज़ हो गया. अभी तक मैंने गूगल जो जेमिनी मैंने यूज़ किया बट मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा. तो आज मैंने एक बंदे का वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे और जस्ट आई चेक आउट दिस प्रोफाइल. उसके बाद क्या मुझे लगा कि इस बंदा का वीडियोज बनाने का तरीका दैट्स रियली वंडरफुल. इवन ही इज़ गिविंग गुड नॉलेज. बट मैं सोचा ऐसे मैं क्यों नहीं बना सकता. मैंने रियलाइज़ किया 3-4 पेज में कुछ दिन से देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ अपने बारे में कि मेरे शॉर्ट वीडियो पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है. क्योंकि मेरा जो बोलने का तरीका है वेरी साइलेंटली काम है. तो मुझे लगता है वो चेंज करना पड़े. द वे आई एम स्पीकिंग दैट्स नॉट गुड, नॉट अट्रैक्टिंग. इन्फॉर्मेशन जा रही है बट तुम कॉन्शियसली सुनोगे दैट यू विल गेट समथिंग, यू विल हेयर समथिंग द गुड इन्फॉर्मेशन. बट मैं रियलाइज़ किया उसको कैसे बोल सकता हूँ. मैंने उसको वीडियो उठा के यूट्यूब पे किया. वो सेम वीडियो इंस्टाग्राम थी जो यूट्यूब पे गया मैं, वहाँ से मैंने वीडियो उसका URL कॉपी किया और मैंने पेस्ट किया एंड ही सडनली गिव द फुल स्क्रिप्ट. हमारे यार तो अच्छा है. फिर मैंने पढ़ा उसको, दैट्स रियली वंडरफुल. मैंने बोला मेरे हिसाब से इसको मॉडिफाई करो अकॉर्डिंग सो मेरे कॉपी क्लेम ना आ सके. ठीक है, उन्होंने कर दिया. जब मैंने उसको व्हेन आई रीड दैट स्क्रिप्ट आई फील लाइक व्हाट इज दिस इज़ रियली वंडरफुल विच आई नेवर इमेजिन. सच बता रहा हूँ. इवन दैट्स वर्क मोर गुड बेटर देन ChatGPT, क्लाउड एंड एवरी सिंगल AI. अभी तो मैं उसका फ़ैन बन चुका हूँ. सो नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी हमारे शॉर्ट चैनल पे दैट्स यू विल इमेजिन, और मेरा करेक्टर थोड़ा चेंज करूँगा. दैट्स मोटिवेशनल, दैट स्पीड अग्रेसिव वन. व्हेन यू स्पीड अग्रेसिवली दैट पीपल विल हेयर यू एंड लिसन यू. तो ये पॉइंट थे. सो आज के पॉइंट हमारे क्या थे अबाउट व्हाट वी लर्न फ्रॉम द बुक से सीखा कि अंडरस्टैंडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इफ़ समबडी सेइंग, इंटरप्ट नहीं करना है, जस्ट लिसनिंग एंड आर्ग्यू विल विन. अगर तुम आर्ग्यू कर रहे हो तो उसको चुप रहो, यू विल बी विन द आर्ग्यू. अगर तुम बोलोगे तो आर्ग्यू बढ़ता रहेगा. ये हम तो. और साइमन ने क्या बोला पॉडकास्ट के अंदर कि लेट देम अंडरस्टैंड द गाय हु इज स्पीकिंग टू यू. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स.
और व्हाट आई लर्न फ्रॉम आवर डे जर्नी, आज मैंने अपने डे से क्या सीखा, अगर कोई बंदा तुम्हारे सामने फ्रस्ट्रेशन में है देन लेट्स टू स्पीक व्हेन दे आर डन एंड जस्ट यू कैन स्पीक टू देम। ये कहने की तुम्हारी पर्सनालिटी इनहेंस करेगा। और व्हाट आई लर्न फ्रॉम एआई कैसे यूज़ करना है। सो दिस इज़ डे, ये चार हमने 5 पॉइंट देखे आज की वीडियो में। सो दिस इज़ डे माई जर्नी 51 ऑफ 365 डे जर्नी अर्निंग चैलेंज। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में कल, और आपके पास कोई भी अपडेट नहीं, आपके पास मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, बट आपके पास कोई एडवाइस और एनीथिंग यू हैव, जस्ट leave your comments, so we will read and we will consider and we will work on that. So thank you so much for watching this video.